मूवी की स्टार्टिंग एक बॉय से होती है जो कि स्कूल से भागने की प्लानिंग कर रहा था और इसका नाम शिन है। शिन वैसे तो माफिया गैंग का सबसे बड़ा लीडर है, लेकिन काफ़ी यंग भी है। यहाँ पर उसने न्यू एडमिशन लिया था और इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। सडनली एक गर्ल की एंट्री होती है जो कि उसे अपना फ्रेंड समझ करके पीछे से टैप कर देती है और यही हमारी इस ड्रामे की मेन लीड है और इसका नाम हैली है। हैली को ज़रा कम दिखाई दे रहा था, इसी वजह से वो शिन को बहुत ही अच्छी तरीके से देखती है। तब रियलाइज़ होता है, ओह शिट, ये तो मेरा फ्रेंड है नहीं। वो सॉरी बोलने लगती है। शिन की नज़रों में हैली आ चुकी थी। वो उसे कहता है, एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सारी लड़कियां देखती हैं कि शिन के साथ हैली है। वो लोग परेशान हो जाती है क्योंकि वो माफिया गैंग से बिलोंग करता तो था, लेकिन उसने यहाँ पर जब से एडमिशन लिया सारे लोगों का मानना यही था कि शिन एक बैड बॉय है, तो इसी वजह से सब उससे डरते थे। और यहाँ पर हैली ने तो अच्छा खासा पंगा ले लिया था पीछे से टैप करके एक माफिया बॉय को। बट यहाँ पर दिखाया जाता है शिन का कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं था जिसकी वजह से हैली काफ़ी परेशान हुए। वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करती है, साथ ही सॉरी भी बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। वो वहाँ से जाने लगती है। शिन रोकता है, एक मिनट रुको तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पीछे से टैप करने के लिए? किसी गर्ल की हिम्मत नहीं थी, तुम्हारी कैसे हुई? तब यहाँ पर हैली उसके पास आती है और उसे टच करते हुए, सॉरी गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कहते हुए वहाँ से भाग जाती है। हैली की वजह से शिन के फेस पे फर्स्ट टाइम स्माइल आई थी। काफ़ी दिनों के बाद उसने अच्छे से स्माइल किया था, वो भी हैली की वजह से। अगले सीन में दिखाया जाता है हैली अपने आर्ट वाले क्लासरूम में जाना चाह रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उसे आर्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, लेकिन देख करके उसकी सिटी पिटी तब गुल हो जाती है जब वहाँ पर शिन उसका मॉडल रहता है। वो एकदम से डरने लगती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कुछ उल्टी सीधी हरकत हो गई तो फिर दोबारा तो ये मेरी सॉरी को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। डरते हुए साइड में बैठती है और उसके बाद शिन का स्केच बनाना स्टार्ट करती है। शिन देखता है हैली उसकी स्केच कर रही है। वो उसके साइड पर टर्न हो जाता है और कहता है, मेरी स्केच ज़रा अच्छे से करना क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ। अदर्स गर्ल्स शिन को उसकी तरफ मुड़ने के लिए कहती है। शिन मना कर देता है और काफ़ी रोड बिहेवियर में उन गर्ल्स से बात करता है, तुम्हें मेरी स्केच करनी है तो करो, अदरवाइज़ यहाँ से जा सकती हो तुम लोग। अब यहाँ पर हैली को दिखाया जाता है जो अपने आर्ट में काफ़ी मगन हो जाती है और कुछ टाइम के बाद वो शिन की स्केच को तैयार कर लेती है। शिन उसे देखने के लिए जाता है, देखो ज़रा कैसे प्रेजेंट किया मुझे, ओह अच्छा, तो क्या मेरी नोज़ ऐसी है, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? और ये कहते हुए वो हैली के हैंड से अपने नोज़ को टच करवाने लगता है। देखो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और तुमने किस तरह से प्रेजेंट किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। जिस पर हैली कहती है, मैं डर कर रही थी ना, इसी वजह से ऐसा हो गया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अगले सीन में शिन और हैली को दिखाया जाता है और हैली के साथ यहाँ पर उसका दोस्त किम भी था। तीनों मिल करके स्केच कर रहे थे। शिन को काफ़ी बुरा लगता है जब वो हैली को किसी और लड़की के साथ देखता है। शिन हैली के आर्ट को बर्बाद करने के चक्कर में उसकी वाटर बोतल उठाता है, जिसकी वजह से हैली पकड़ने का ट्राई करती है और सडनली जा करके शिन को ये हक कर लेती है और उसकी हार्ट बीट तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है। हैली सॉरी बोलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, मुझे मेरी वाटर बोतल दे दो प्लीज़। जिस पर शिन स्माइल करता है और वो हैली की वाटर बोतल वापस कर देता है। यहाँ पर किम को दिखाया जाता है जो हैली को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। वो उसके लिए मूवी की टिकट लेकर आता है, लेकिन शिन उस टिकट को फाड़ देता है। हैली मेरे साथ जाने वाली है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा एडवांस हो रहे हो? किम को भी बुरा लगने लगता है कि इस तरह शिन हैली और उसके बीच में आ रहा है, बट वो अभी शांत था। अगले सीन में दिखाया जाता है अब किम और शिन में आए दिन कंपटीशन लग जाता है कि कौन हैली को अच्छे से इम्प्रेस कर पाएगा, और दोनों के बीच में अब अच्छी खासी वाली जंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। शिन हैली के क्लास में आता है और उसे कहता है, क्यों आज तुम्हें आर्ट नहीं करना है? इस पर हैली कहती है, मूड नहीं है। शिन उसे ज़बरदस्ती लेकर जाता है, मॉडल मैं बनने वाला हूँ और तुम्हें आज ही आर्ट नहीं करना है, करना तो पड़ेगा। बट यहाँ पर दिखाया जाता है शिन नोटिस करता है कि किम भी वहाँ पर आया हुआ है, तो वो मॉडल नहीं बनता है और साथ ही वो हैली के साथ खुद भी स्केच करने लगता है। जब यहाँ पर शिन नोटिस करता है कि किम हैली के कुछ ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक बार फिर से उसके आर्ट को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से किम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अब वो शिन से नफ़रत करने लगता है कि इसकी वजह से हैली मेरे पास नहीं आ पा रही। किम हैली को इम्प्रेस करने के लिए अब उसे गिफ्ट देने लगा था। हैली को आइडिया नहीं था कि किम किस वजह से उसे गिफ्ट दे रहे। वो उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती थी और किम को ऐसा लगता था कि हैली उसके प्यार में पड़ गई है। इसी वजह से अब किम को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ चुका था कि वो शिन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करेगी। आगे किम को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए खूब हंस रहा था कि हैली को तो बस मैंने एक टारगेट की वजह से फंसाने की कोशिश की है, देखना वो टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली किम की सारी बातें शिन सुन लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और शायद ही वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाता। वो किम के पास जाता है और इसी के साथ सीन कट होता है और अगले सीन में शिन को दिखाया जाता है जो कि हैली के लिए बुक्स लेकर आया हुआ था और उसके फेस पर पट्टी बंधी हुई थी।
इसका मतलब किम और शीन के बीच में अच्छी खासी वाली फाइटिंग हो चुकी है। हैली उसे पूछती है तुम्हारे फेस पे ये चोट कैसे लगी, जिस पर शीन कहता है कुछ नहीं, ज़रा सी खरोच आई है। अगली सीन में दिखाया जाता है हैली की फ्रेंड देख लेती है कि शीन आ रहा है, तो उसके बाद वो हैली को ज़बरदस्ती स्टेयर से नीचे दौड़ाने लगती है और शीन के आने पर वो हैली को पुश कर देती है, जिसकी वजह से हैली सीधा शीन की गोद में जाकर के गिरती है। शीन की हार्ट बीट तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। हैली अपनी फ्रेंड से कहती है व्हाट द हेल, ये सब क्या कर रही हो तुम, जिसकी वजह से हैली की फ्रेंड शीन की फ्रेंड की गोद में जंप कर लेती है और कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो बस तुम लोगों को कुछ प्राइवेट टाइम देना चाह रही हूँ। अगले सीन में हैली को दिखाया जाता है अब वो भी धीरे धीरे शीन को लाइक करने लगी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वो जिसे लाइक कर रही है वो माफिया गैंग का सबसे बड़ा लीडर है। वो तो अब उसी रास्ते से रेगुलर जाने लगी थी जिस रास्ते से शीन जाता था। अचानक से हैली की तरफ कोई बॉल फेंकता है, लेकिन सही टाइम पर शीन उस बॉल को कैच कर लेता है, जिसकी वजह से हैली हर्ट नहीं हो पाती है। यहाँ पर उस बॉल की वजह से हैली शीन के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ चुकी थी और यही सब तो शीन चाह रहा था, लेकिन क्यों चाह रहा था देखते आगे की वीडियो में। वो हैली को कहता है अपना ख्याल रखो ज़रा, और ज़रूरी नहीं है हर बार मैं ही तुम्हें बचाने आऊँ, कभी खुद से भी बचने की कोशिश करो, कहकर स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शीन ने जानबूझकर के हैली के साथ ये एक्सीडेंट किया था, क्योंकि बॉल फेंकने वाला कोई और नहीं शीन का ही फ्रेंड था और हैली के साथ उसने जानबूझकर के ये सब कोइंसिडेंट करवाया था। अगले सीन में हैली को दिखाया जाता है उसे स्कूल आने में लेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे अच्छी खासी पनिशमेंट मिलती है और उसे ग्राउंड में जा करके एक्सरसाइज करना पड़ता है। और वहाँ पर शीन तो पहले ही से था, क्योंकि शीन को भी ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुकी थी। हैली और शीन दोनों ही पार्टनर थे और दोनों ही मिल करके एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, यही उनकी पनिशमेंट थी। हैली और शीन दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे एक्सरसाइज करते वक्त। हैली की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और शीन की भी। शीन हैली से कुछ बोलता उससे पहले रिंग बज जाती है, जिसकी वजह से शीन कुछ भी नहीं बोल पाता है और हैली को नेक्स्ट टाइम कुछ बताने के लिए कह जाता है। इधर शीन का फ्रेंड डर रहा था क्या तुम जो कह रहे हो ऐसा करना ठीक रहेगा, जिस पर शीन कहता है मैं जो कह रहा हूँ करो, इस स्कूटी को ज़रा अच्छे से ख़राब करना, जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है तुम्हारी वजह से मुझे न जाने क्या क्या करना पड़ रहा है, सच में तुम मेरे दुश्मन हो, दोस्त नहीं हो। जिस पर शीन कहता है ओहो तो तुम तो मेरे फ्रेंड हो ना, तुम तो अच्छे से समझते हो ना मेरी कंडीशन। और अगली सीन में दिखाया जाता है शीन ने उस स्कूटी को ख़राब इस वजह से किया था क्योंकि वो हैली की थी और हैली स्कूटी की वजह से अब पैदल जा रही थी क्योंकि स्कूटी उसकी ख़राब हो चुकी थी। तब यहाँ पर शीन उसे लिफ्ट देता है, लेकिन स्कूल पहुँचने में दोनों को एक बार फिर से लेट हो चुका था, इसी वजह से उन्हें पनिशमेंट मिलती है। शीन काफ़ी टाइम से किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था, उसे हिंट मिलता है कि हैली आ रही है, जिसकी वजह से शीन स्माइल करने लगता है कब से उसी का तो इंतज़ार कर रहा हूँ। और हैली उसके बाइक पर पीछे बैठ जाती है, जहाँ पर शीन उसे हेलमेट भी देता है। हैली उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही थी। अब ऐसी कंडीशन हो जाती है शीन की कि हर वक्त बस उसे हर जगह हैली ही नज़र आने लगी थी। तब उसके फ्रेंड उसे बोलते हैं कि उसे सच में हैली से सच्चा वाला प्यार हो गया है और वो जितनी जल्दी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर ले उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन शीन की हिम्मत नहीं थी कि वो हैली के सामने ये बता सके कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और साथ ही उसे डर भी था कि कहीं अगर हैली को मालूम पड़ा कि वो माफिया गैंग से बिलोंग करता है तो उसका प्यार कहीं अधूरा न रह जाए। इसी वजह से वो और भी ज़्यादा डर रहा था। और यहाँ पर हैली की तरफ से शीन के लिए तो एकदम रेड सिग्नल मिल चुका था, क्योंकि वो शीन को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी थी। आए दिन वो अपनी क्लासेस को छोड़ करके शीन की क्लास को अटेंड करने के लिए जाया करती थी। शीन ये सारी बातें नोटिस कर रहा था। अगले सीन में शीन और हैली दोनों एक ही क्लास को अटेंड करते, जहाँ पर हैली की पेंसिल नीचे गिर जाती है। तब शीन उठाने के लिए उसे झुकता है और हैली भी झुकती है, जिसकी वजह से दोनों एक्सीडेंटली एक दूसरे का हाथ ही पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से हैली फ़ौरन उठ करके बैठ जाती है और कुछ टाइम के लिए तो सोच में पड़ जाती है, ऐसा लगा मुझे करंट। शीन उसे देख रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है सारे फ्रेंड्स मिल करके पार्टी करते हैं और सब लोग आइसक्रीम लेकर आए हुए थे। सब तो आइसक्रीम ले चुके थे और हैली के लिए सिर्फ चिप्स का पैकेट ही रह गया था। वो चिप्स नहीं खाना चाह रही थी, इसी वजह से वो शीन की आइसक्रीम खा लेती है और साथ ही सॉरी बोलती है। एक बार फिर से सॉरी बोलूँगी, लेकिन इस वक्त मुझे चिप्स के पैकेट खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आइसक्रीम काफ़ी अच्छी लग रही थी, सॉरी हाँ, नेक्स्ट टाइम से मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट मिल जाएगी, फिक्र मत करना ओके। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन साथ ही वो अपना चिप्स का पैकेट शीन को देकर जाती है। शीन बेचारा आइसक्रीम खाना चाह रहा था, लेकिन उसे अब चिप्स की पैकेट ही खानी पड़ रही थी। आगे शीन को दिखाया जाता है जो हैली के लिए बहुत सारी शॉपिंग्स करता है और उसमें वो सारी फेवरेट आइसक्रीम लेता है जो कि हैली खाया करती थी। लेकिन हैली की लाइफ में अब एक न्यू पर्सन की एंट्री हो चुकी थी, जो कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था और वो भी हैली पे फुल लट्टू था। अब एक किम का जाना ही तो हुआ था और फिर से हैली की लाइफ में एक नया बंदा आ गया था। शीन को अपने प्यार पे पूरा यकीन था कि हैली उसे ही मिलेगी, इसी वजह से अभी उसका माफिया लुक किसी के सामने नहीं आया था। और यहाँ पर
हैली के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो आए दिन हैली के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था और हैली उसे इग्नोर। अचानक से एक दिन हैली की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, वो बेहोश थी। तब वहाँ पर शीन आता है उसकी हेल्प के लिए। हैली का बेस्ट फ्रेंड शीन को मना करता है कि वो हैली को लेकर ना जाए, हैली की हेल्प वो खुद करेगा। तब यहाँ पर शीन और हैली के बेस्ट फ्रेंड में फाइटिंग होती है। शीन के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है अब उन्हें भी शीन के फ़ोन में हैली की फ़ोटोज़ मिल जाती है और सारे लोग उसे टीज़ करने लगते हैं कि वो हैली को लाइक करता है जो कि इस स्कूल की सबसे डल गर्ल है और इसे तो कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये माफिया बॉय फुल उस पर लट्टू था। तब यहाँ पर उसके फ्रेंड उसे सपोर्ट करने लगते हैं और साथ ही अब उनका भी टारगेट हो गया था कि वो हैली और शीन को एक साथ मिलाएंगे। तो फर्स्ट प्लानिंग होती है उन लोगों की कि शीन को उस तरह से शूज़ वेयर करना है जिस तरह से हैली पहनती है। शीन काफ़ी टाइम तक हैली की तरह शूज़ पहनने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से आए दिन हैली अलग शूज़ पहनती है और शीन अलग। दोनों का मैचअप हो ही नहीं पाता, लेकिन एक्सीडेंटली एक दिन मैचअप हो ही जाता है। आगे शीन के फ्रेंड उसे आइडिया देते हैं वो अपनी आंखों में ड्रॉप डाले और रोते हुए हैली के पास जाए, वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो पूछेगी। हैली देखती है और कहती है ओह शिट, मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, साइड हटो, तुम ऐसे टाइम पर क्यों आ जाते हो, अगर मैंने क्लास मिस कर दिया तो हो, तुम साइड क्यों नहीं हो रहे हो। उसे साइड हटा करके वहाँ से अपनी क्लास के लिए चली जाती है, जिस पर शीन कहते हैं क्या सच में ये मुझ पर नोटिस नहीं कर पा रही है। शीन के फ्रेंड उसे सजेस्ट करते हैं कि अगर वो हैली से प्यार करता है तो वो उसे लव लेटर दे, और शीन ऐसे ही करता है। वो एक प्यारा सा लव लेटर बनाता है और हैली की तरफ बढ़ता है। हैली किसी से बात कर रही थी, शीन की हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो हैली के पास जाए और डरते हुए वापस आ जाता है, जहाँ पर उसके फ्रेंड उसे कहते हैं अगर वो इसी तरह से करता रहेगा तो हैली को वो कभी भी प्रपोज नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वो लोग उसे एक माइक देते हैं और कहते हैं तुम्हारे दिल में जो है, जो सच्चाई है, तुम हैली के सामने बोल दो और ये भी बोल दो कि तुम उससे प्यार करते हो, देखना वो तुम्हें ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। और शीन वैसे ही करता है। शीन यहाँ पर पूरे स्कूल वालों को बता देता है कि वो माफिया गैंग का सबसे बड़ा लीडर है, और जैसे कि सारे स्कूल वालों का मानना है कि वो बैड बॉय भी है, बट फिर भी ये बैड बॉय और माफिया बॉय एक हैली नाम की लड़की से हार गया है। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हैली बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, वो चाहती थी कि शीन सामने से उसे प्रपोज करे, और फाइनली शीन ने आज सामने से हैली को प्रपोज भी कर दिया था और हैली को अपने पास्ट के भी बारे में सब कुछ बता दिया था। हैली बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि शीन ने उससे कुछ भी नहीं छुपाया है, वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। शीन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो हैली के हाथों को टाइटली पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हैली स्माइल करती है, और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। कमेंट करके बताइए आपको इस मूवी की एंडिंग कैसी लगी।